बात कर रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स। क्लास 10 की फिजिक्स में हम बात कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए बेटा मुझे आप बताइए कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में क्या किया है। क्या लेक्चर 1 और 2 में हमने चार्ज और करंट को डिस्कस किया है। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके थे, टू टाइप ऑफ चार्ज होता है। करंट की डेफिनेशन भी आप लोगों को याद है, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज करंट। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेक्चर 1 और 2 को ध्यान से देख लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना बेटा, दैट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट टॉपिक्स आर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टॉपिक का नाम समझ में आया आपको। चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, पहली बात तो पिक्चर्स देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने से पहले ना कुछ बेसिक बातें समझ लो। जैसे कि पानी का फ्लो कहां होता है, हमेशा हाई से लो होता है ना बेटा, ऊपर से नीचे पानी फ्लो करता है ना। बात समझ में आ रही है आपको। इस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यहां पर केवल इसी के लिए बस। ठीक है, पानी का फ्लो होता है ऊपर से नीचे। इसी तरह से हम अगर बात करें कि हमारे पास कप ऑफ टी अगर है, तो उससे मुझे बताइए कि हीट की अगर मैं बात करूं तो हीट कहां निकलने वाली है, हीट बाहर निकलती है ना। इसका मतलब हीट हमेशा फ्लो होती है कहां, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना बेटा। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट निकलती है बाहर की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास सर्किट के अंदर जो करंट होती है ना डियर, जो हमारा पूरा चैप्टर है जिस पर बेस्ड, तो वो करंट हमेशा फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। डेफिनेशन वाइज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे, बट बेसिक थीम क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो सारा चैप्टर ही नहीं होगा यार, करंट ही नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई आपको। कैसे, देखिए इसी के लिए डायग्राम सर्किट बनाया हुआ है यहां पर। अगर मैं बात करूं, बैटरी है मेरे पास, बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि करंट फ्लो होता है हाई टू लो। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर यहां पर बैटरी नहीं होगी, और हाई टू लो में ये होता है हाई पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल। अगर यहां पर बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा ना, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब अगर ये हमारे पास +5 वोल्ट है और ये भी अगर +5 वोल्ट है, सो माय डियर इस जगह पर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो बैटरी सेल हमें क्या देती है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देती है, जिसकी वजह से किसी भी बल्ब, टीवी, फैन ये सब क्या हो रहे हैं, ऑन होते हैं, चल पाते हैं। समझ गए आप। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया करंट ही फ्लो तभी होगा जब डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर। चलिए अब 10th क्लास देखिए, यही जो बातें हम अभी करेंगे ना बेटा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज 12th क्लास में भी आप लोग पढ़ने वाले हो। 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो आप एक स्टेप और ऊपर चलेंगे। दो तरह की डेफिनेशन, अभी हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे उसी को 12th क्लास के लेक्चर में भी आप देखोगे, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट वाइज उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमें आप समझा दीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई आपको बात। लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले ना हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ध्यान से देखिए, हम किसको समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के बाद हम जैसे ही पोटेंशियल पर पहुंचेंगे वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज शुरू करते हैं, डेफिनेशन आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा पोटेंशियल को समझने के लिए बात की जा रही है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चार्ज बॉडी है, तो बेटा एवरी चार्ज पार्टिकल ना प्रोड्यूस सम फील्ड in its surrounding and that field is what, that field is called the electric field। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हमारे पास every charge particle produce some field in its surrounding and that field is what, that field is called the electric field। तो मेरे पास अगर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड है and that field is what, electric field। ठीक, फील्ड की बात समझ में आ गई। याद रखिएगा हर मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, हर मास अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरह से हर चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। डन, फील्ड का कांसेप्ट कंप्लीट। अब बात आती है कि फील्ड के अंदर ना हर पॉइंट, देखिए अगर मैं बात करूं कि ये पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, क्या सर ये पावर है क्या, नहीं। क्या ये एनर्जी है क्या, नहीं।
एक डिफरेंट क्वांटिटी है। जैसे आप एनर्जी को अलग डिस्कस करते हो, पावर को अलग पढ़ते हो, मोमेंटम को अलग अलग क्वांटिटीज डिस्कस करते हो ना बेटा, उसी तरह से फिजिक्स में एक नई क्वांटिटी है ये पोटेंशियल। डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट डेफिनेशन है, याद करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक टेस्ट, हम एक चार्ज को एज्यूम कर रहे हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इस फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए दो पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। ये मेरे पास ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 2 points are considered in the electric field। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को एज्यूम कर रहे हैं, एक ऐसा चार्ज एज्यूम कर रहे हैं जिसको प्रैक्टिकल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग काम में लेंगे। और ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट के अंदर हम प्रैक्टिकल करने के लिए काम में लेते हैं ना, उस चार्ज को बोला जाता है Q0 से हम उसको डिनोट करेंगे, एंड दैट चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे हम इसको, टेस्ट चार्ज। और इसको जनरली और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट करने के लिए काम में आएगा, प्रैक्टिकल करने के लिए काम में आएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल काम में करने के लिए काम में आएगा, तो हमने बनाया है ना इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, तो इसकी प्रॉपर्टी भी हमने सेट की है। क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, इसीलिए बोला गया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो क्या किया जा रहा है, देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है बेटा वो अलग अलग होगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ए पॉइंट है ना, तो ए पॉइंट चार्ज से यहां है और बी पॉइंट दूर है, तो हर जगह का, हर प्लेस का पोटेंशियल है ना, वो अलग अलग होगा। तो मान लीजिए मेरे पास VA जो है, इसका पोटेंशियल ए पॉइंट का है VA, और बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB। ठीक है, पोटेंशियल जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफाइन होगी किसी क्यू चार्ज के लिए। हर डिस्टेंस पर जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा बेटा, पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना भाई, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं माय डियर, कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस जगह का एक डॉन है। ठीक है, तो अगर हम उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं तो उस डॉन की पावर कम फील होती है ना, राइट, और जो सबसे पास में रहेगा उसको सबसे ज्यादा डर लगेगा ना उससे। तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां होता है। ठीक है, जितना चार्ज से आप पास होते हो पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है, आप दूर जाते हो पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट अलग अलग हैं हमारे पास, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हम टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पर रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं टेस्ट चार्ज को, बी पॉइंट पर। ये मैंने रख दिया Q0, और कहां रखा है, बी पॉइंट पर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। ये अभी सारी कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही है, थोड़ी देर बाद जैसे ही डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना, ये आपको याद हो जाएगी एज इट इज। ठीक है, देखिए, तो मैंने क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। अच्छा, जब हम इसको यहां लेके जाएंगे टेस्ट चार्ज को, तो मुझे आप बताइए कि बेटा क्या ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। हम जब इसको ये यहां रखा हुआ है और हम जब इसको यहां लेके जाएंगे तो ये मना करेगा ना, रिपेल करेगा ना, और जब ये रिपेल करेगा और हम फिर भी इसको लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझो, यही इंपॉर्टेंट है। जब मैं टेस्ट चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ये रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो मतलब हमें अपोजिट में वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। और हमें जो वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, ये वर्क जो है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पर आपको इतनी बात अभी नहीं करनी, पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट छोड़ दीजिए। बस ये समझिए कि जब आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा बेटा, जब आप इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बोलेगा नहीं, रिपेल करेगा, पर आप इसको इधर लाते जा रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा। और जब वर्क होगा ना बेटा, तो यहां पर ये जो वर्क हो रहा है, कहां से कहां जाने का, B to A जाने का, क्योंकि और किसको लेके जाना है, Q0। कहां से कहां जा रहे हैं, B to A, किसको लेके जा रहे हैं, Q0 को।
अच्छा, जब इधर से इधर जा रहे हैं ना तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, इधर से इधर जा रहे हो तो फाइनल कौन है, VT, और माइनस इनिशियल कौन है बेटा, इनिशियल है ये, जहां से आप शुरू करते हो दैट इज इनिशियल, माइनस V। एंड माय डियर दैट इज व्हाट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बोली ना, इसको डेफिनेशन वाइज समझिए। डेफिनेशन वाइज हम क्या बोलते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कहां डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। पोटेंशियल हर जगह का अलग अलग होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कितना होगा, अलग अलग जगह पर होगा, कितना होगा ये 12th में सीखेंगे, कितना होगा, वैल्यू कितनी आएगी 12th में। अभी बस ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो तो वहां नया कॉन्सेप्ट आएगा डिफरेंस का। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आई तो हम उसको डेफिनेशन वाइज क्या बता रहे हैं, तो हमने बोला कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन, टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में जो है वो मैंने आपको जो बोल रहा हूं वो सारी बातें हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। आपको डेफिनेशन वाइज केवल आप यहां तक की बात लिख सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं रेगुलर, मैंने आपको बता दिया है, जैसे जैसे लेक्चर बनते जा रहे हैं, ठीक है, आप स्टडी करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल पूरी तरह से नोट्स आपको मिलने वाले हैं। लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो डेफिनेशन बेटा आपने याद कर ली होगी। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बाय द वर्क डन टू ब्रिंग या टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब दिस टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए स्कूल एग्जाम के लिए। क्या याद हो गई, सिंपल सी बात, वर्क करना है कौन सा, टेस्ट चार्ज को लाने में, कहां से, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। तो मुझे बताइए कि पोटेंशियल जो हमारे पास है इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। अच्छा, वर्क डन जो है बताइए क्या होगा मेरे पास, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट बताइए। अच्छा, हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वर्क डन की यूनिट क्या होने वाली है, जूल। चार्ज की यूनिट बताइए, जल्दी से बताइए, चार्ज की यूनिट कूलम, तो हमारे पास यूनिट क्या आई, दैट इज जूल पर कूलम। और माय डियर, जूल पर कूलम का नया नाम है वोल्ट। क्या मेरी बात समझे आप, राइट। तो मेरे पास जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो बच्चों याद रखो, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, राइट, या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलना है आपको, दैट इज वोल्ट। और एक नई चीज जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी, दैट इज सीजीएस यूनिट। अब अगर देखो, अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, दीपक सर से पढ़ रहे हो, तो आपको सारी बातें आनी चाहिए। याद रखिए, सीजीएस यूनिट अगर कोई पूछ ले तो घबराने का नहीं। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट वोल्ट। डन बेटा, याद रहेगा, आपको याद रखना है। कुछ चीज ऐसी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। डन, यूनिट कंप्लीट है अच्छी तरह से। चलिए, अब ये तो हुई पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब अगर डिफरेंस आ गया ना तो पोटेंशियल बहुत आराम से आ जाएगा। करें, परेशान तो नहीं हो, चलो करते हैं। तो बेटा पोटेंशियल की बात करते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा। पोटेंशियल डिफरेंस ने हमें क्या बताया कि भाई अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q, उसके लिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने दो पॉइंट एज्यूम कर लिए, उस दो पॉइंट एज्यूम करने पर टेस्ट चार्ज को अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके गए हैं तो वहां पर वर्क होगा, और वर्क V2A है, किसको ले जा रहे हैं, Q0 को ले जा रहे हैं। दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है। जब इधर से इधर आएंगे तो डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बोलिए, फाइनल 10 VA, इधर से इधर आ रहा है बेटा, VA माइनस VB। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि आपको आ गया। अब जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, केवल एक चेंज करना है, क्या, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि वर्क करना है कहां से कहां तक का, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं, इन्फिनिटी टू वन पॉइंट। मतलब कि अब अगर मैं इसको यहां से हटा दूं
तो माय डियर अब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा ना, तो वो पोटेंशियल देखिए कैसे, मेरे पास वही चार्ज Q, उस Q चार्ज के लिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये कहां है, ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है माय डियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो मुझे आप बताइए कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या डिफाइन होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफाइन होगा क्या? और अगर पोटेंशियल डिफाइन होगा ना बेटा, तो मान लीजिए वो पोटेंशियल V है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल V है, राइट? अच्छा, और पॉइंट में ले लूं तो और का पोटेंशियल भी हो जाएगा। हमें पता है जब डिस्टेंस चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इस P पॉइंट पर ये पोटेंशियल है, इसको डिफाइन हमें करना है। तो डिफरेंस में हमने क्या किया था, डिफरेंस में हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंस इज डिफाइंड बाय द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from one point to another point, यही बोला था। यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इन्फिनिटी से, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की बात करते थे, पोटेंशियल में हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी टू पॉइंट की, इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अब इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, दो पॉइंट हो गए, एक तो खुद इन्फिनिटी और एक ये पॉइंट। तो अब डिफरेंस का कांसेप्ट क्या बोलता है, हम वर्क कर रहे हैं भाई साहब किसको लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में, कहां से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में। ये भाई वर्क किया, जब हमने वर्क किया कहां तक आया, P पॉइंट तक। मुझे बताइए वर्क होगा ना, होगा ना वर्क, बिल्कुल वर्क होगा। ये वर्क हमारे पास है दैट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू P अपॉन किसको लाने में, चार्ज को लाने में, दिस Q नॉट। ये बात समझ में आई। और जब मैंने वर्क किया इन्फिनिटी टू P तक Q नॉट चार्ज को लाने में, तो बताइए डिफरेंस में हमने क्या सीखा था, जहां से हम आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V, एज्यूम कर रखा है हमने, कितना है V, माइनस इसका पोटेंशियल कितना है, हम लिख देते हैं V इन्फिनिटी। और बेटा अब एक बात आपको याद रखनी है, जो कि हमें मतलब पढ़नी ही है, पढ़ते आ रहा है सभी, साइंटिस्ट ने बना दी, जो आपको सोच के चलना है क्या, कि हमारे पास इन्फिनिटी जो होता है ना, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जो है बेटा वो जीरो होता है। मतलब कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अब यार देखो इन्फिनिटी पे तो जाके हम देख सकते नहीं है ना यार, कोई गया है क्या भाई इन्फिनिटी तक? अबे बोलते हैं सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस होता है, किसी के लिए 500 किलोमीटर दूर है, किसी के लिए 5000 किलोमीटर दूर है, तो डिस्टेंस में हम क्या बोलते थे, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हम पहुंचे नहीं तो उसके बारे में सोच लिया गया, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो। अभी हम देखिए, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस पे ही है, तो डिफरेंस क्या है, इन्फिनिटी से आ रहा है P पर, तो क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल मतलब दिस V इन्फिनिटी पर। अब हमने देख लिया कि V इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, और V इन्फिनिटी अगर जीरो होता है तो ये हो गया जीरो। तो भैया बताइए दैट इज V इक्वल्स टू, उसके बाद अगर हम चले तो क्या V इक्वल्स टू मेरे पास मिला, दैट इज W अपॉन Q नॉट। अरे क्या यही मिला है क्या? क्या ये बात जो मैंने यहां लिखी है वो आपको समझ में आ गई क्या? तो मतलब मेरे पास जो पोटेंशियल है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस से ही तो आया है यार। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, दो पॉइंट के बीच में हमने चार्ज को लेके गए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वहां जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया, उसी डिफरेंस को हमने पोटेंशियल में हमने कैसे कन्वर्ट किया, अब हमने जहां से हम ला रहे थे ना उस पॉइंट को हमने इंफिनिटी मान लिया। तो जब इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आते हैं तो पोटेंशियल की बात होती है, और किसी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशंस की बात करेंगे तो डेफिनेशन का कांसेप्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। अब इस पूरी चीज को मैं डेफिनेशन वाइज आपको याद करा देता हूं। देखिए पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय वर्क डन, इज डिफाइंड बाय वर्क डन to bring, is defined by work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from where, from infinity to that point is called electric potential at a point। ठीक है, डेफिनेशन फाइनल ये बिल्कुल बेटा, ये डायग्राम इसलिए दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को आप ला रहे हो P पॉइंट तक, ये Q चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप इस Q चार्ज को ला रहे हो तो यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क जो है वो बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कांसेप्ट आया है। तो
तो बात समझ गए। डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन याद हो गई। फाइनली मैं वापस आपको बोल रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है, और कुछ चीजें सीखेंगे इसमें। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डेफिनेशन सब सुन लो ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। From infinity to that point is called the electric potential. From infinity to that point, याद रखो, ठीक। इसके बाद डिफरेंस की जब बात आती है तो डिफरेंस में क्या सीखा, डिफरेंस में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बाय वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर और पोटेंशियल में इन्फिनिटी से वन पॉइंट पर, दोनों पॉइंट कंप्लीट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है वो भी कंप्लीट, दोनों डेफिनेशंस यहां पर दी हुई है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जो आपको एक कॉपी के अंदर लिखने हैं। पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी, सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट रहेगी। ये कांसेप्ट कंप्लीट, वेरी गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए बेटा, अब जब हम आगे चले तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे पता है आप लोग देखते ही कर लोगे, अबे कर लोगे ना, ठीक। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क कैलकुलेट करना है भैया, ठीक है। क्या बोला है, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, ये लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल आप v से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निकालना क्या वर्क भैया, v बराबर होता है W/Q। W कितना है बेटा, W तो हमें निकालना है सर, तो W निकालना है तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज W इक्वल्स टू दैट इज Q इनटू V। Q कितना है, Q इज 2 कूलम, V इज 12, दैट इज व्हाट, दैट इज 24 जूल, और वर्क निकाल रहा है दैट इज जूल। ये लो, तो ये आपका आ गया बेटा क्या, दैट इज वर्क, ठीक है। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूं, या फिर चलिए समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना, सिंपल सी मैथ्स है यार, डन। तो बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है ना, जो शायद एनसीईआरटी में है, या देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रॉपर रहेंगे, ठीक है ना आपके पास। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट एक चीज और आपसे पूछी जाती है, वो क्या है, वो है डिफाइन 1 वोल्ट। बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत बार मिलेगा ये क्वेश्चन डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करें, बिल्कुल आपने फॉर्मूला आपको पता है ना बेटा, फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q होता है, यही होता है ना। अच्छा, V इक्वल्स टू W/Q में अगर मैं क्या करूं कि यहां पर मैं बोलूं कि अगर हम वर्क करें 1 जूल, बात समझो, अगर मैं वर्क करूं 1 जूल, कितने चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो मुझे बताइए पोटेंशियल पॉइंट का कितना होगा, उस पॉइंट का जहां पोटेंशियल में फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1/1 मतलब 1 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। अरे बात समझ में आई क्या, दोबारा सुन लो भैया, पोटेंशियल 1 वोल्ट का होगा यार, तो सिंपल सी बात है, वर्क भी 1 हो, चार्ज भी 1 हो, तो आंसर 1 आएगा। तो कैसे बोलेंगे डेफिनेशन में, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, कब, इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point against the electric intensity। मतलब याद है ना, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हमें अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, वही चीज लिखी हुई। डन, अच्छी तरह से डिफाइन 1 वोल्ट का कांसेप्ट समझ में आ गया, ये मैथमेटिकली फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। फार्मूला से 1 वोल्ट पूरा एक्सप्लेन कर लोगे। डन, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चले तो फिर एक हमें छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या बेटा, कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आपको V कैलकुलेट करना है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क दिया है कितना, 100 जूल। 100 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज, Q दे रखा है 20 कूलम। तो भाई अगर इतना दे रखा है तो आंसर तो हमारा आ ही जाएगा ना यार, V इक्वल्स टू क्या होगा, W/Q, W कितना है 100, Q कितना है 20, ये तो भैया हमारे पास कितना आ गया 5 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, जो डेफिनेशन वाइज हमें समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ओके।